आज की रिएक्शन वीडियो में देखेंगे राजलंड सिंह यानी कि राजनाथ सिंह की पैरोडी। पहले रिएक्शन वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जोश में लिए गए फैसले अमूमन ऐसे ही नुकसानदेह साबित होते हैं। और आप लोगों में जब दम ही नहीं था तो बड़ी लकड़ी ली क्यों थी? मोदी जी की ये बचपन से ही आदत है कि वो बड़ी लकड़ी ले लेते हैं। अब देखिए ना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, बिल्कुल खराब चल रहा है। क्या हुआ मोदी जी को? कभी साड़ी पहन लेते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, कपड़े धोना। उस दिन अपने पार्टी के सारे मेंबर्स को बुलाकर उन सब के डायपर चेंज कर लिए। ये कर रहे हैं वो। मुझे तो नरेंद्र मोदी साहब के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। उस दिन मंगलसूत्र पहनकर कहते हैं मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा। बताइए, ये बात करने की है? उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, मानसिक स्थिति उनकी बहुत खराब है। ओफो, ये तो वाकई सीरियस लग रहा है। वाकई उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही। यही नहीं, अभी कल ही मुझे कह रहे थे मैंने अपने ऑपरेशन करवाना है, मुझे बैंकॉक भेज दो। मैंने कहा आप मुझे भेज दीजिए। कहते हैं नहीं, तू और बुरा लगेगा। जिंदगी अजाब करके रखी है हम सबकी जिंदगी अजाब में है। पाकिस्तान को डरे मन से हमें धमकियां देनी पड़ती हैं, इधर धमकियां देनी पड़ती हैं। अब क्या करेंगे? अब जंग के बाद खासा टाइम हो गया, आप लोग फिर अंदर अंदर से तिल मिला रहे हैं, सोच रहे हैं जंग का क्या करेंगे अब? चिंता मत कीजिए, इस बार हमने वो योजना बनाई है, वो योजना कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपके साथ हम इस बार वो करने जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके देश में 100 साल तक अन्न नहीं उगेगा। आपके देश में 100 साल तक बेरोजगारी रहेगी। आपके देश में 100 साल तक बदबू नहीं जाएगी। हम वो योजना बना रहे हैं, हम वो करने जाएंगे जो आपके वैभव गुमान में भी नहीं रहेगा। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? इस बार हम आपके देश में मोदी जी की लाश फेंकेंगे अगर मोदी जी नहीं मान रहे। सर जी, इस पे तो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। मोदी जी का जहर मरने के बाद भी कायम रहता है। प्लीज ये देखिए। वाह, ये हुई ना बात। देखा कैसे डर गए, कैसे तुम्हारी हवा निकल गई, कैसे तुम घबरा गए, कैसे तुम कांप गए। यदि ये पहले सोचा होता तो फिर ये नौबत ना आती। राजनाथ जी, ये बड़ी बड़ी बड़के मारना बंद कर दें। आपके पायलट से ना तैयारे उड़ते नहीं है। ऐसे लगता है लर्नर्स रखे हुए आपने। उनको कोई लाइसेंस ले दें, कम से कम उड़ाना तो आता हो। अरे तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा विषय नहीं। इस बार की योजना हमारी बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत घातक होने वाली है। इस बार न सिर्फ हम अपने विमानों पर बल्कि हम पूरे भारत में यदि कोई चीज कोई सीख रहा होता है तो आपके यहाँ पे जैसे लर्नर का साइन लगा दिया जाता है। हम अपने पूरे भारत पर जंग से पहले बहुत बड़ा एल लिखेंगे, फिर लड़ेंगे। आपने बड़े नाम चेंज कर दिए अपने मुल्क के। अब लिंडिया पढ़ा जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। एल से जो आता है वो, इससे पहले वाला यानी लर्नर। हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये तैयारे राफेल आए थे, आप बड़े नारियल और नींबू और पता नहीं क्या क्या लेके पहुंचे हुए थे। क्या 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 बना उस सारी पूजा पाठ का? वो जो आपने उन तैयारों के आने पे की थी, वो तो गिर गए। यदि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मेरे पास है। मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। जिस समय ये तैयारे हमारे पास आए, ये विमान हमारे पास पहुंचे फ्रेंच से, तो हमने हमारा एक तरीकाकार होता है, हमारी परंपरा होती है नींबू मिर्ची। क्योंकि वहां पर रश बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा जनता आई हुई थी। हमने एक आइडिया लगाया, रश बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम इस रश का फायदा उठाकर यहाँ पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर दें। तो आप गोलगप्पे बेचने के लिए वो नींबू पानी और वो सारी चीजें लेके गए थे? वो चीज तो हमारी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बाद हमने नारियल जो फोड़ा अपने विमान के ऊपर, दरअसल अंदर की आपको बात बताते हैं, ये हमने किसी से शेयर नहीं की। और आपको आपकी माँ की कसम कि आप भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगे, वरना हमारी नौकरी जाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए। जब मैंने हमारे कच्चे विमान पर पक्का नारियल फोड़ा तो विमान को डेंट लग गया, उसमें दरार आ गई थी और वो हमने किसी को नहीं बताया। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो हमारी नौकरी भी जाती और हमारे पेंशन के पैसे भी कटते। तो वो जो अभी तैयारा गिरा है, वो आपके उस डेंट की वजह से गिरा है? नहीं, ये आपकी शाहीनों की चाबुक दस्ती और बहादुरी की वजह से गिरा है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि वो जो आप एक वो सीढ़ी सी लगा के राफेल के बिल्कुल करीब जाके संदूर से उसके ऊपर कुछ लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? ये भी आपको यदि नजर का धोखा है, हम मोदी जी को सॉरी लिख रहे थे। संदूर से? जी हाँ।
मुझे लगता है मोदी जी को पूरे इंडिया को जाके सॉरी लिखना चाहिए दरवाजों के ऊपर संदूर से, जो उन्होंने करवाया है आपके साथ। अच्छा चलें, जंग को छोड़ें। ना 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 ना, ये जंग को छोड़ने वाली बात पहले हमने की थी। आप हमसे ये श्रेय नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कह के ली है। चलें, ये बताएं कि आप पैदा कहाँ हुए थे? हम वहां पैदा हुए जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। हम में बहुत अकड़ है, हम बहुत सख्त इंसान हैं। हम ऐसे पैदा हुए जैसे कुल्फी सांचे से निकलती है। ऐसी एग्जांपल्स अपनी पैदाइश के बारे में कौन देता है जनाब? अरे आप जानते नहीं हमारे बारे में कि हम बहुत कठोर हैं, हम बहुत साजिशी हैं, हम कब्जा माफिया हैं। यदि हम अपनी माता जी की कोख में थे तो हम माता जी के गुर्दों पे कब्जा करने की योजना बना रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी नजर पड़ी, हम समझे हमारा दूसरा भाई भी है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा, आपको लगा कि आपका जुड़वा भाई मोदी है, तो ये कैसे लगा? हम छल का शिकार हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। वो तो बाद में हमें मालूम हुआ कि वो हमारा ट्विन नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि माता जी का मसाना था। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये मुगालता हुआ कि वो मसाना जो है वो मोदी जी हैं। वैसे भरा तो उनके दिमाग में भी वही है जो माता जी के मसाने में था। खैर, ये बताइए आप बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में बहुत कोजा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे बेहतर हो गए, बड़ा होता गया, बेहतर हो गए, नहीं और कोजा हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया में अब क्या माहौल है? इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। इंडिया इज प्रेग्नेंट। 17 से 18 देश को जन्म देने वाला है इंडिया। 17-18 स्टेट्स जो हैं वो अलग होना चाहती जी हाँ, कभी भी किसी भी समय ये खबर आ सकती है और उन देशों के नाम विश्व पहले से जानता है। और आपको पता है कि दुर्भाग्य वाली बात क्या है? क्या? अबॉर्शन का समय भी कब का निकल चुका है। पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है। जो हमारी सामरिक शक्ति थी वो पाकिस्तान के एक ही अटैक से दुनिया के सामने खुल के आ गई है। 56 इंच का सीना असल में तो सिंगल पसली है, ये सबको पता चल गया है। भरम गए तेल लेने। 1 मिनट, कृपया ध्यान दीजिए। पटरी पर आने वाली ट्रेन 10 मिनट में चली जाएगी। अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। यदि आपका सामान गुम हो गया तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। यार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? करना पड़ता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है। सोचिए यदि ये मिनिस्ट्री हमारे पास ना रही तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत में सुना है मोदी जी की बड़ी लेदे हो रही है, लोग बड़ा थू कर रहे हैं उनके ऊपर कि जंग तो छेड़ दी, डिलीवर नहीं कर पाया, हार गया। तो क्या हालात है वहां? सबसे पहले आपको चीज का पता होना चाहिए, आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है। मोदी जी की देश में जनता उनके चरणों में बैठी है। अच्छा। और मोदी जी का सम्मान कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने चाहे झूठ मूठ हो अपनी जनता को दिखा दिया है कि झूठ फैलाकर पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जाती है। आपको पता नहीं कि मोदी जी की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है और मोदी जी की तो मूर्ति भी बन रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं राजनाथ जी, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। मोदी जी की मूर्ति इसके बिल्कुल ऊपर बन रही है। वैसे मोदी जी का ना स्टैच्यू इसी के ऊपर बनता है, लेकिन आप ये कहां से लेके आए? ये हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रखी हुई थी। क्या आपने देखा कि मतलब बुरी तरह कपड़े उतारे गए। और इसी तरह की अगर और रिएक्शन वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्रिकेट विद राव।